हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के युद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था दोस्तों कि कैसे भेदभाव जो है लड़के और लड़कियों के बीच किया जा रहा था, या फिर ऐसे व्यक्ति जो कुछ खास विकृतियों से परेशान है जैसे विकलांग, उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा था। तो आगे के चैप्टर में इससे आगे देखते हैं। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है असमानता और भेदभाव। तो हम देखेंगे कि भेदभाव कैसे होता है ना। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ जो है गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या फिर किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, या फिर किसी कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं, या फिर दूसरों द्वारा जो इस्तेमाल किया गया कप है या ग्लास है उसमें चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं ना। तो जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति, हमारे जो समाज में जो है स्तर, जो हमारे वर्ण जो विभेद किया गया था उसमें जो सबसे निचले स्तर के जो लोग होते हैं, अगर हम प्राचीन की बात करें तो उसमें जो है इनको बहुत ही निम्न समझा जाता था, निम्न कोटि का समझा जाता था, और उन्हें बहुत अछूत माना जाता था क्योंकि उनके जो है कार्य इस प्रकार के होते थे, है ना। तो इसके कारण जो है, क्योंकि उनका कार्य जो है ये लोग दोयम दर्जे का मानते थे, जैसे कि साफ़ सफाई करना, कूड़ा करकट ये हटाना, या फिर जो मवेशियाँ मर जाती है उनको उठाकर एक मतलब दूसरे स्थान पे, कहीं खुले स्थान पे फेंकना। तो इनसे इनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर ये यहीं पे रहेंगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं ना, लेकिन ये इसको उठाकर कहीं और फेंक रहे हैं। इसकी वजह से जो है ये लोग इनको अछूत मानते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, है ना, जो इस पायदान में जो ऊपरी जो है उपले श्रेणी में होते थे उनको, है ना। और जो सबसे नीचे होते थे उनको बहुत ही दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है ना। आप याद करें कि हमने पिछली बार हमने देखा था, एक स्टोरी देखी थी समीर 1 और समीर 2 की, है ना, आपको याद होगी। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। कैसे बन सकता है इसको देखते हैं। ऐसा तब होता जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न जो है कोटि का मानने लगते हैं। ऐसा होता है कि अगर हम समझने लगे कि हमारा धर्म जो है श्रेष्ठ है, उनका धर्म जो है उनकी जो है कोटि उनका जो स्तर है वो निम्न है ना, तब ऐसे भेदभाव जो है होने लगते हैं। दोनों समीरों में जो है एक अंतर था कि उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो है वो एक समीर 2 था वो गरीब था, और समीर 1 जो अच्छे खासे फैमिली से था, है ना। समीर 2 विविधता का पहलू नहीं था। यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने और कपड़े पहनने के लिए भी जो है ज़रूरत के सामान के लिए भी कुछ पैसे नहीं होते हैं, उनकी ज़रूरतें भी जो है पूरी नहीं होती हैं। इस कारण से दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आप देखेंगे कि अगर कहीं पे आप बहुत ही मतलब आप निपुण हैं पढ़ाई में, लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास संपत्ति अधिक है अगर वहाँ पर आ जाता है तो आपके स्थान पर उसको स्थान दे दिया जाता है ना, पैसे के कारण। अगर किसी के पास आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है लेकिन उसकी जो है पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, फिर भी उसको जो है निम्न कोटि निचले स्तर पर डाल दिया जाता है, क्योंकि उस स्थान को जो है पैसे वालों द्वारा जो है खरीद लिया जाता है ना। तो इस तरीके से व्यवहार अभी भी होता है हमारे समाज में, और बहुत ऐसे जो है लोग होते हैं जो अपनी जो है शिक्षा के आधार पर भी जो है नहीं ले पाते हैं। यही कारण है कि आरक्षण का जो है व्यवस्था किया गया है ना दोस्तों। कुछ लोगों को विविधता और असमानता के आधार पर दोनों ही तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि उस समुदाय के सदस्य जो है जिनकी संस्कृति मूल्यवान नहीं होती है, नहीं मानी जाती है ना। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का जो है सामना कई जनजातीय लोगों और धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो है जो लोगों द्वारा किया जाता है। तो ऐसे जो है समानता जो है भेदभाव बहुत आधार पे किया जाता है, कुछ जाति धर्म के आधार पर भी, और कुछ ऐसे अगर हम आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो उसके आधार पर भी जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है ना। इससे पहले ऊपर में एक बॉक्स दिया गया था दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो पिछड़ी जाति में जो है मुसलमान वर्ग भी शामिल है।
तो इसके बारे में एक रूढ़िवाद धारणाएं होती हैं कि कुछ मुसलमानों के बारे में आम या रूढ़िवाद धारणाएं हैं कि वे लड़कियों को पढ़ने में जो है रुचि नहीं दिखाते हैं, वो अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि अध्ययन अगर इस पर रिसर्च किया गया तो ये सामने आया कि मुसलमानों की जो है गरीबी इसका जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से वे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और स्कूल से जल्दी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होता है जो उनकी पढ़ाई में जो है हेल्प कर सके, है ना। जहाँ पर भी गरीबों तथा शिक्षा पहुँचाने के लिए प्रयास की गई है, वहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर हम केरल की बात करें तो केरल में घर के पास जो है स्कूल खोली गई हैं और वहाँ पे बसों की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे केरल की बात करें तो वहाँ पे जो महिला शिक्षक की जो प्रतिशत है वो 60% है ना। इन सभी कारणों से बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद मिलती है और जिससे मुसलमान लड़कियाँ भी शामिल हैं। तो अगर हम ये बोले कि जो मुसलमान जो होते हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देते हैं, तो इसका अगर हम मेन फैक्टर बताएं तो वो गरीबी होता है। कुछ लोग मजबूर होते हैं और वो जो है चाहते हुए भी अपनी बच्चियों को अच्छी जो है शिक्षा नहीं दे पाते हैं ना। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहाँ गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, SC ST अनुसूचित जाति कुछ भी हो, है ना। अगर सुविधा नहीं है, लोग गरीब हैं तो कहाँ से पढ़ाएंगे। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल के गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि उनका जो है गरीबी है। तो ये एक धारणाएं बनाई जाती है कि जो मुस्लिम परिवार के लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ने में जो है रुचि नहीं दिखाते हैं, वो उनको पढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उनका भी कारण जो है उनकी गरीबी होता है, वो मजबूर होते हैं, आगे शिक्षा कराने में सक्षम नहीं होते हैं, इस वजह से अपनी बेटियों को जो है नहीं पढ़ाते हैं। कौन माँ बाप नहीं चाहता है हमारी बेटी पढ़े, है ना, हमारे बच्चे पढ़े। लेकिन अगर हमारे पास जो है साधन ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, है ना। और पढ़ाई में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पढ़ाई करना अभी अगर हम बताएं तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसमें केरल अगर हम बोले तो एक बहुत अच्छा केस स्टडी दिया गया है केरल का, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भेदभाव का सामना करने पर। इसमें हम ऐसे एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जो है भेदभाव का बहुत हद तक सामना किया और वो जो है इससे जो है लोग इसमें जो फंसे हुए थे उनको भी बाहर निकाला, है ना। आप उनका नाम तब तक दिमाग में लाइए, फिर आगे तो उनका नाम आएगा ही। तो इसमें है कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो है लोग अलग अलग तरह की काम करते हैं। अगर उनमें कामों की प्रकार की बात करें तो पढ़ाना जो है कि उत्कृष्ट काम माना जाता है, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी या खेती व बुनाई जो है इत्यादि काम जैसे, है ना। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, उन्हें निम्न कोटि का माना जाता है, जिसमें है सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति या उत्कृष्ट कहा। तो एक सीढ़ी की बात करें तो मान लीजिए कि एक सीढ़ी है दोस्तों, तो जो ऊपर है वो जो है उत्कृष्ट है, उससे जो नीचे है वो इससे जो है थोड़ा कम उत्कृष्ट है इससे जो नीचे है, और जो सबसे नीचे है उसको दोयम दर्जे का जो है बहुत ही निम्न कोटि का माना जाता था, है ना। जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि 2 बच्चों को जो है इनसे बिल्कुल अलग बैठाया गया है, तो ये भेदभाव दिखाता है ना। आगे का जो बोल रहे हैं कि सीढ़ी के जो है निचले तले की बात करें तो उसमें अछूत और अयोग्य जो होते थे वो रहते थे। उन्हें माना जाता था कि ये अछूत है, ये अयोग्य है ना। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, उन्हें बदला नहीं जा सकता था। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने में के लिए जो है इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को हटाने की ही इजाज़त थी। उन्हें ऊँची जाति के लोगों के घर में घुसने, गाँव के कुएँ से पानी लेने, जो सार्वजनिक कुआँ होता है उसे पानी लेने तक का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि मंदिर में घुसने का भी जो है इजाज़त उनको नहीं था। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल थे उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित कर दिया। तो कुछ जो ऐसे समाज में हमारे जो लोग थे जो जो काम करते थे ये साफ़ सफाई का या फिर जानवरों को एक जगह से जो है उनकी मृत्यु के बाद दूसरी जगह ले जाने का, तो ऐसे लोगों को जो है अछूत मानते थे, अपवित्र मानते थे। ऐसे माना जाता था कि अगर इनमें हमारा जो है इनमें हम टच होते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे खेलेंगे तो हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी, है ना।
तो इन्हें शिक्षा भी दी जाती थी तो उन्हें अलग ही दिया जाता था। अगर यहाँ पे उच्च कोटि के बच्चे बैठे हुए हैं तो इनको बिल्कुल अलग रखा जाएगा इनसे, है ना, इनमें टच ना हो, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो ये जो है भेदभाव को दर्शाता है और अभी भी जो है हमारे समाज में ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे पूरी तरीके से जो है समाप्त नहीं हुआ है। ऊपर में एक बॉक्स दिया गया था, उसको देखते हैं। दोस्तों, आपने दलित नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है और ये दलित आखिर निकला कहाँ से, है ना। तो दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जातियों के जो है लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। अछूत थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर दलित बात करें तो थोड़ा उनको इस सुन के सम्मान टाइप का जो है फील होता था, है ना। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है ना। दलितों के अनुसार यह सब जो है शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। आपने आरक्षण सुने होंगे SC/ST कैटेगरीज के लिए, है ना। तो ये जो दलित शब्द आया वो इस स्थान पे आया, अछूत के स्थान पे। जिनको अछूत कहते थे ना, उन्होंने जो है अपने लिए दलित को चुना कि हमारे लिए अछूत से ज़्यादा अच्छा अगर हम वर्ड बोले तो जो है दलित है। इसमें हम जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनको इन सब का सामना करना पड़ा था, उनके बारे में पढ़ते हैं ना। भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझाने में मदद करेगी कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे प्यार से बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वो सिर्फ 9 साल के थे, है ना। वे महाराष्ट्र में एक जाति है जिसे महार बोलते हैं ना, वहाँ पे गांव है कोरेगांव में, अपने भाइयों के साथ जो है पिता से मिलने के लिए गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और तो स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आपको मतलब कहाँ जाना है। तो उन्होंने हमसे टिकट मांगी तो हमने दिखाया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी और उनके जो है नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों में से कोई भी नहीं आया है, तो हमें नहीं पता है कि कोरेगांव कहाँ है, इसलिए, है ना। तो और हमें जो है कोरेगांव कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में बताइए। तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और कपड़े जो है हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगता था कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखते हुए, हमें परेशान देखते हुए जो है सहायता करने के लिए जो है आगे बढ़े। जैसे ही जो है हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। जब ये वर्ड जो है स्टेशन मास्टर ने सुना तो वो बिल्कुल ही अलग हो गए कि जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। बिल्कुल उससे बात करना भी बंद कर दिया इन दोनों बच्चों से। यहाँ पे अगर आपको चित्र दिख रहा है तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, उनके भाई, बड़े भाई, और यहाँ पे देखिए आपको। तो जैसे ही उनको पता चला कि ये महार जो है जाति से आते हैं तो वो बिल्कुल इनसे अलग हो गए कि भाई ये क्या हो गया, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। क्या हुआ कि एकदम जो है उनको एकदम से धक्का लगा और वो भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक जो है अजीब सी घृणा की भावना उनके मन से जो है आ रही थी। उन्होंने जैसे ही जो है मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद जब जो है सूरज बिल्कुल छिप गया तो पिताजी नहीं आए और ना ही उनका जो है नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी जो है उन्हें छोड़कर चला गया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये महार जाति के हैं और महार जाति को बहुत ही अछूत माना जाता था, है ना। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू से जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह पर अब अत्यधिक उदासी जो है छाई हुई थी, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वहाँ वो पहुँच नहीं पाए और शाम हो चुका था। उन्हें लग रहा था अब हम कैसे जाएंगे, है ना, और कोई जो है सहायता करने के लिए भी नहीं था। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि क्या हम जो है हम क्या करने की सोच रहे हैं। कि हमने कहा कि अगर हमें किराए पर जो है बैलगाड़ी भी मिल जाती है तो हम करेगांव चले जाएंगे। अगर आपको नहीं है तो हम उसको डबल पैसे दे देंगे, लेकिन हमें बस वहाँ करेगांव जो है भेज दो, है ना। लेकिन वो जो है नहीं माना कि नहीं, अगर हम आपको बैठाएंगे तो जो है हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप अछूत जाति के हो। उनसे जो है बात भी नहीं की। तो इस तरीके के जो है हीन भावना से उन्हें देखा गया और हम इस तरीके के जो है भेदभाव का शिकार हुए थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, है ना।
आगे है कि कल्पना कीजिए कि इतनी मुश्किल हो और अगर आप लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हों, या कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपको जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने दें या फिर अपने वाहन से आपको छोड़ने के लिए मना कर दें, है ना। यह छोटी सी घटना दिखती है, लेकिन कैसे गाड़ी ने एक से दूसरी जगह जाने में साधारण काम की सुविधा भी जो है ये जो बच्चे थे ये पैसे भी दे रहे थे, लेकिन वो गाड़ी वाला जो है मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या बीतती होगी इन दोनों बच्चों पे, है ना। तो अभी भी जो लोग हैं ऐसे दबले कुचले लोग, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, है ना। तो स्टेशन के सभी गाड़ी वाहनों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को जो है कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान से भी जो है वंचित रखता है, और जो है इनको जो है दोयम दर्जे का जो है व्यवहार फील कराता है कि आप बिल्कुल निम्न हो, जो है ना। आपसे हम अगर संपर्क रहेगा मेरा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि भीमराव अम्बेडकर को भी जो है एक रात पूरे स्टेशन पे बितानी पड़ी थी, क्योंकि उनको करेगांव जाने के लिए कोई जो है साधन नहीं मिला, कोई वाहन नहीं मिला, है ना। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है ऊपर में, इसको देखते हैं। तो जब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो उन्होंने जो है निश्चय लिया कि जो है कि इस तरीके के जो लोग हैं जो हमारे जो है कैटेगरी में आते हैं उनको हम सम्मान दिलाकर रहेंगे, है ना। तो इन्हें दलितों के बहुत बड़े नेता के रूप में जाना गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है 1891 से जो है 1956 तक का इनका जो है 1956 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए जो है लड़ाई लड़ी। उनका जो है जन्म जो है महार जाति में हुआ था, और वो जो है महार जाति महाराष्ट्र की जो बहुत अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और उनके बच्चे को जो है वही काम करने पड़ते थे जो उनके माता पिता करते थे, है ना। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। उन्हें जो है गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वो जो सार्वजनिक कुआं है वहाँ से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। तो इस तरीके के जो है व्यवहार इनके साथ किए जाते थे, महार जाति के साथ, है ना। देखिए कि अम्बेडकर आगे चलकर जो है ये अपनी जाति के पहले जो है व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। जो है उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो। एक शिक्षा ही माध्यम है जिससे हमें जो है ऊंचे स्तर पे पहुंचा सकती है, नहीं तो हम ऐसे ही जो है पूरे ज़िंदगी ऐसे ही दबले कुचले रहेंगे, है ना। जो है दलितों ने अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए गए थे वे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखता हो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के तरफ जो लोग अग्रसर हो रहे थे, इसका कारण भी एक जाति व्यवस्था थी, क्योंकि इतनी बिल्कुल बुरी तरीके से जकड़ी हुई थी समाज में, जो कि कुछ लोगों को जो है अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें जो है बिल्कुल दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ होता था। तो वो ये भी कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है बौद्ध और जैन जो है हमारे समाज जो है भारत में आए और इतनी जो है विकसित भी हुए थे, है ना। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ आवश्यक लड़ना चाहिए। ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की, है ना। जो उच्च वर्ण के लोग हैं बस उनकी इज्जत हो, ऐसा नहीं है। सबकी इज्जत हो, ऐसा धर्म होना चाहिए। और ऐसे ही लोग जो है अगर जब सम्मान लोगों को मिलने लगा तो लोग जो है नए धर्म की तरफ अग्रसर होने लगे, उसको अपनाने लगे, है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर था उसका जो है सेकेंड पार्ट यहीं तक है, और थर्ड पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी। तो मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।